हाँ, आज देखते हैं साइंस जी के क्वेश्चन। साइंस में आज कवर करेंगे विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न। चलो देखते हैं। वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का। ठीक है। और हाँ, वोल्ट मीटर जो होता है प्रतिरोध हाई होता है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो कि अनंत होता है, अनंत। ठीक है। और प्रतिरोध समांतर क्रम की श्रेणी में होता है। ठीक है। और जैसे कि जान लेते हैं कुछ और क्वेश्चन क्या बनता है, और आगे क्वेश्चन फीडिंग कर रखे हैं, उसमें देखेंगे आप लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एक विद्युत परिपथ में ओमेगा, 2 ओमेगा व 3 ओमेगा के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओम से ज़्यादा होगा। ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट क्या है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है तो जो कि 50 हर्ट्ज। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। और हाँ, इससे कि आप लोगों को बता दें, ये जो ओम है ना, ओम के क्वेश्चन कुछ बनते हैं। जो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V/R, ये फार्मूला चलता है। जैसे कि विद्युत धारा को रोकना प्रतिरोध कहलाता है। चालक ताप बढ़ाने पे, अगर ताप बढ़ाने पे घटता है तो प्लस प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। अर्धचालक से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अतिचालक होता है। ठीक है। अतिचालक क्या होता है? जैसे ताप ज़्यादा है। ठीक है। ताप ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है। ताप अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। किसका? अर्धचालक का। ठीक, अर्धचालक का हम बारे बता रहे हैं। जो अर्धचालक है, ताप अगर ज़्यादा है, ताप, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। और अतिचालक में ताप ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और ताप कम है तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखें। ठीक है। तो चलो समझ गए होंगे। और हाँ, घर की वायरिंग जो होती है समांतर क्रम में होती है। क्वेश्चन यही बनता है कि घर की जो वायरिंग होती है कैसे होती है? तो समांतर क्रम में होती है। बाकी तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो समझ गया होंगे मुझसे बनने वाले क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध तार में होता है। तो क्या है? धार जो है भिन्न होगी परंतु विभवांतर की एक समान होगी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। तो कितना हो? 4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो कि सारे प्रश्न जो है एनटीपीसी रेलवे में बहुत आने वाले क्वेश्चन है ये, कि ज़रूर आएंगे ये। जैसे एयरफोर्स में है, अच्छे क्वेश्चन मुझे ज़रूर जाते हैं। जो क्वेश्चन जो है पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। जीके में कोई सा क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो, बाकी समझदार तो हैं आप लोग। अगला देखेंगे, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट पर कैसे निर्भर करता है? तो प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट एक क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। घरों में विद्युत का संयोजन किस प्रकार किया जाता है? तो अभी आप लोगों को बताया, वही जो वायरिंग का ही हमने बताया ना आप लोगों को, तो समांतर क्रम में। ठीक है। क्वेश्चन जो भी अलग से प्रश्न बताए ना, तो वो भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि जो कि प्रश्न जो है कहीं से ही घुमा फिरा कर पूछ लेता है, तो शायद ना पीडीएफ में हो, तो जो बताएं वो आप लोग याद कर लिया करिए। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं तो जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र सर्पी वाले होते हैं, जबकि डीसी क्या होते हैं?
दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, और देखते हैं, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। जो चुंबकीय बल होती है रेखाओं की दिशा में होती है। चालक के चारों ओर वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। अगला देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है। अगला देखें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो आर्मेचर के घूर्णन वेग और घरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर। ठीक है, और देखेंगे अगला क्या बनता है क्वेश्चन, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो ओरस्टेड ने। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है, धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और देखते हैं और क्या बनता है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा देखें आप लोग, 2.5 ओम होता है। ठीक है, और देखेंगे, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने का उपकरण आमीटर कहलाता है। चलो आमीटर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अलग से जानेंगे थोड़ा बेसिक से। आमीटर जो है, जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो आमीटर जो होता है प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, शून्य होता है और विद्युत धारा को मापना होता है आमीटर से। प्रतिरोध क्रम जो है श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। अगला देखेंगे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक के पदार्थ पर होता है। ठीक है, और क्या बनता है, उस युक्त का नाम बताइए, लिखिए जो किसी चालक में सिरों विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो राइट आंसर विद्युत सेल या बैटरी। ठीक है, और देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम कहलाता है। ठीक है, तो जो भी ये मात्रक पूछे जाते हैं आप लोग, और बता दें आप लोगों को, ये जो कि विद्युत आवेश है ना, ये 600 BC यूनान के थेल्स ने खोज की थी। जैसे कि दो आपस में रगड़ते हैं, दो आपस में जैसे रगड़ते हैं ना, तो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है कम होता है, प्रोटॉन प्लस ज़्यादा होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है। जी आप याद रखें। ठीक है, और जैसे कि धनावेश, ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश, इनकी खोज फ्रैंकलिन ने। और बता दें आप लोगों को हम थोड़ा सा, यदि किसी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो वस्तु जो है धनावेश हो जाता है। ठीक है, बस अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लिखिए। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अल्प लगभग शून्य होता है, लगभग में शून्य होता है। किसी परिपथ में लगे आमीटर व वोल्ट मीटर किन किन राशियों का मापन करते हैं, तो जैसे आमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा के मान, वोल्ट मीटर परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर। जूल या कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो विद्युत विभव का। अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अमीटर के बारे में बता दिया है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं जानेंगे। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, जैसे कि ओम इंटू मीटर। ओम के नियम में V-1 खींचा गया ग्राफ किस तरह का होता है, तो सरल रेखीय होता है। ठीक है, अगला देखें,
यदि किसी परिपथ में भी प्रतिरोध का मान घटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ देना चाहिए, ठीक है, मतलब जोड़ना चाहिए, ठीक है। किसी धातु का प्रयोग प्रायः फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है, तो तांबा अथवा टिन सा, जो कि सीसा मिश्र धातु का होता है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, जो कि वर्ग, ठीक है, वर्ग होता है। और देखते हैं, और बता दें आप लोगों को, साइंस ज़रूर याद करिए, क्योंकि प्रश्न जो है आजकल एग्ज़ामों में साइंस के ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है, और अधिकतर बायोलॉजी से भी बहुत आते हैं। तो आप लोग साइंस अच्छी प्रैक्टिस करिए, जो कि एनटीपीसी में देखिए बहुत साइंस पूछी जाती है। कोई सा प्रैक्टिस सेट उठा कर देखिए, तो उसमें साइंस के कुछ प्रश्न जो हैं बहुत हैं। तो देखते रहें साइंस के वीडियो, अगर नहीं देखा है तो कुछ देख लीजिए। और बाकी हाँ, पीडीएफ अगर ज़रूरत है आप लोगों को, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम जो कि विजय विश्वकर्मा नाम सर्च करिए। अगला देखेंगे, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के अनुक्रमानुपाती होता है, तो प्रतिरोध किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की कौन सी राशि समान रहती है? जो सभी प्रतिरोधों के तारों को सिरों के विभवांतर V जैसे कि। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए, जैसे कि दिष्ट धारा, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शुष्क सेल, स्टोरेज सेल, बैटरी या विद्युत सेल, डीसी व जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, डायनमो, ठीक है, या डायनमो। तो याद रखें आप लोग कि दिष्ट धारा से प्रश्न जो है काफ़ी बनते हैं और काफ़ी घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। तो आप लोग एग्ज़ाम में करते क्या हैं, फिर डाउटेशन हो जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता कौन सा प्रश्न क्या लिखें। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए और अच्छा सा रिस्पॉन्स लीजिए, ठीक है। और देखते हैं, और जैसे कि एक प्रश्न और बनता है, एसी में जो है डीसी एसी में बदलना क्या होता है? इन्वर्टर, ठीक है ना। तो याद आया तो बताया आप लोगों को। प्रत्यावी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, जैसे कि एसी, जनरेटर, जनित्र, जल विद्युत धारा, ठीक है। और देखते हैं और क्या बनता है प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की बंद वक्र के समान होती है। यदि नेक्स्ट देखेंगे, यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगी। तो और देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी वृत्ताकार रेखाएं क्या निरूपित करती हैं? तो जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही निरूपित करते हैं। उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करना है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, ठीक है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अगला देखेंगे। और प्रश्न क्या बनता है, परमाणु है कि नाभिक में होता है, ठीक है। देखना बहुत अच्छा प्रश्न है ये। परमाणु जो है नाभिक में होते हैं, तो क्या कैसे बनता है, फिगर देखिए, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार, यहाँ ये होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु जो है, एक सेकंड, हाँ ये देखिए न्यूट्रॉन प्लस भी होता है, ठीक है। और जैसे कि बनता क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन तथा धनावेश, देख लीजिए,
प्रोटॉन तथा धनावेश, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। प्रश्न क्या बनता है कि जो न्यूट्रॉन है कैसा होता है, जो कि उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। याद हो गया होगा ना आप लोग? नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए एक बार। जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन ये होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन पर धनावेश, प्रोटॉन पर धनावेश और धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। और क्या प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बना था, एग्जाम में आया था कि वर्ष 1899, वर्ष 1899 में, वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, 1899 में, ठीक। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। काफ़ी साइंस जो रहेगा डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल में। और हाँ, अभी आप लोगों को हमने बताया न्यूट्रॉन की खोज नहीं बताया ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार जो कि माइनस परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। साइंस क्वेश्चन बहुत बनते हैं और पिछली वीडियो में बहुत बेसिक से बताया हुआ है, तो देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया था। बस ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।